जय गुरुदेव, जय महर्षि। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आज मैं आपको गणित की दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको पसंद आएगी। जिस तरह से आपने पहले ट्रिक को पसंद किया है, आशा है कि आपको यह ट्रिक भी पसंद आएगी। इसमें हम 3 डिजिट के एक नंबर लेते हैं और उसके साथ कुछ हम ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे मज़ेदार एक कंक्लूज़न पर हम लोग पहुंचते हैं। आप और हम कोई भी एक 3 डिजिट नंबर ले, जैसे 632 लिया हमने, मगर हम 058 या इस तरह की जिसके सैकड़ा या 100 प्लेस में 0 हो, वो 3 डिजिट नंबर नहीं होता है, वो 2 डिजिट नंबर रह जाता है। तो ऐसे नंबर लेने को अवॉइड करिए। आपको नंबर लेना है तो आप कोई भी अपना नंबर ले सकते हैं। आप तीनों डिजिट आपकी रिपीट भी हो सकती है कि आप 444, 555, 777 ऐसे 3 डिजिट भी ले सकते हैं। कोई भी डिजिट, हर जो भी देखने वाला है इस वीडियो को देख रहा है, वो पेन और कागज़ लेके बैठ जाए और साथ साथ में करते जाएं। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ उसी तरह से आप करते जाइए और देखिए कितने मज़ेदार कंक्लूज़न पर हम लोग पहुँचेंगे। और क्या आपको कुछ नया मिलेगा, ये आप लोग हम लोग आप अपना नंबर चूज़ कर लीजिए। पेन कागज़ ले लिया होगा आपने, उस पर नोट करके 3 डिजिट नंबर आप नोट कर लीजिए। 3 संख्या का एक नंबर ले लीजिए। मैंने जैसे कोई एक नंबर लिया जिसके डिजिट ABC से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इसको अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। आप अपना कोई नंबर लीजिए, उसके साथ हम कुछ अपनी कुछ डिवीज़न करके देखेंगे कि क्या होता है। ये आपने ABC नंबर लिया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो आपने 3 डिजिट का नंबर लिया था, उसको 6 डिजिट का नंबर बना लीजिए बाय रिपीटिंग द डिजिट्स इन द सेम आर्डर। ABC जैसे हमने लिया था ABC, उसके आगे हम वही नंबर लिख दें या पीछे उसके पीछे लिख दें। अब हमारे पहले ये 3 डिजिट थी और ये 3 डिजिट जोड़ दी तो 6 डिजिट हो गए। या इस केस में हमारे 3 डिजिट है और इधर हमने 3 उसी आर्डर ABC करके आप लिख लीजिए। अब आपके पास में 6 डिजिट नंबर हो गया। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ या एक तरह से गारंटी देता हूँ कि जो भी आपका नंबर आया होगा वह 7 से डिवाइड होगा। ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। अब कुछ लोग कह सकते हो कि नहीं हो सकता, कुछ कहेंगे कैसे होगा ये, ये तो नहीं हो सकता। मगर मैं आपको बिल्कुल इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर की मदद ले लीजिए, नहीं तो 7 से इस 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करके देखिए। आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा और पूर्ण भाग होगा। इस नंबर में 7 से हम पूरा भाग लगा सकते हैं, कंप्लीट डिवीज़न होगा। आप करके देखिए। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ।
गलती नहीं करिए। अगर आपका कोई भी अगर रिमाइंडर बचता है तो कहीं मिस्टेक हुई होगी, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, बेटर है आप कैलकुलेटर की भी मदद ले लीजिए। और आपने कर लिया होगा, डिवीज़न कर लिया होगा, और आप देख रहे होंगे कि ये जो भी आपने नंबर बनाया था 3 डिजिट लेकर, इसको रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर जो बनाया था वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ। इसी नंबर के लिए मैं आपको एक और चैलेंज देता हूँ कि ये नंबर 11 से भी डिवाइड होता है। अब आपको फिर डाउट होगा कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता। आप अपना गेस करिए, मगर मैं कहता हूँ कि गेस करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा कि यह नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। फिर आप कैलकुलेटर की मदद ले लीजिए या सीधा 11 का टेबल से आप, जैसा हम डिवीज़न प्रोसेस सीखी है आपने, और आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ये मज़ेदार एक ट्रिक है जो 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए एक फन है। हाँ, मैथ्स मैजिक है ये। आप अब देखा होगा, आपने डिवाइड कर लिया होगा अभी तक के, और देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इससे एक स्टेप आगे। अब मैं कहता हूँ कि ये जो 6 डिजिट नंबर आपने बनाया था, वह नंबर 7 और 11 से तो डिवाइड हुआ ही, अब ये 13 से भी डिवाइड होता है। आपको अब आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे 13 से डिवाइड होगा। फिर मैं आपसे को सलाह दूंगा कि आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 13 का टेबल याद होगा, टेबल से डिवाइड करिए आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, या आप चाहे तो कैलकुलेटर की मदद लीजिए और इसको डिवाइड करके देख लीजिए। हाँ, शांति से डिवाइड करिए, हड़बड़ी मत करिए, कोई गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और कुछ लोग तो अभी तक कर भी लिए होंगे डिवाइड, और देख रहे होंगे कि 13 के डिवीज़न करने के बाद भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये जो नंबर हमने 6 डिजिट का नंबर बनाया था, 3 डिजिट ली थी, 3 डिजिट उसमें हमने आगे जोड़ी थी या पीछे जोड़ी हो आपने, तो आपका 6 डिजिट का नंबर बन गया था। अब इस 6 डिजिट का नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड हो रहा, 13 से भी डिवाइड हो रहा। 7, 11 और 13 ये तीनों ही प्राइम नंबर है और कंसेक्यूटिव 3 प्राइम नंबर्स है, और इनसे ये डिवाइड होता है। और डिवाइड आपने करके देख लिया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि और आप गेस कर सकते हैं कि ये किन किन नंबर से और ये डिवाइड हो सकता है। सभी का, आपका नहीं, आपने जो लिया वो तो ठीक है, एक आप कई लेके अलग अलग नंबर लेके देखिए और ट्राई करके बताइए कि और किन किन नंबर से ये जो आपका 6 डिजिट नंबर जो भी बनता है हर बार 7, 11 और 13 से तो होगा ही डिवाइड, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा भी कुछ नंबर से डिवाइड होता है, वो नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब ये सारी प्रक्रिया तो हुई, हमने 3 डिजिट नंबर लिया, 3 डिजिट को 6 डिजिट नंबर बनाया उसी क्रम में नंबर लिख के, और ये नंबर हमारा 7, 11 और 13 से डिवाइड होता है, प्रत्येक आदमी का होगा डिवाइड। अब ये क्यों हो रहा है?
इसके पीछे कारण क्या है, वाई दिस इज हैपनिंग सो। अगर किसी को इसका रीज़न, कारण, इसके पीछे की गणित का कारण कुछ पता चलता हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। आप इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगले किसी एपिसोड में हम इन दोनों बातों को, किन किन नंबर से और ये डिवाइड हो सकता है और क्यों ऐसा होता है कि हम 3 डिजिट को 6 डिजिट नंबर उसी क्रम में नंबर रख के बनाएं तो हमारा 7, 11, 13 से डिवाइड होता है, और कुछ अन्य नंबर जो मैं बताऊंगा उन नंबर से भी डिवाइड होता है। सभी नंबर होते हैं, सभी का होता है, हर बार होता है, हर जगह होता है। तो ये क्यों होता है, इसका कारण भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये प्रोसेस जो है, एक रशियन मैथमेटिशियन थे, एक्चुअली वो फॉरेस्ट्री साइंटिस्ट, वन विभाग में शोध करता थे, मगर उनको गणित में बहुत रुचि थी। उतना मन जो वन के में शोध के लिए नहीं लगता था उनका, तो उन्होंने कुछ समय बाद अपनी नौकरी छोड़ी और 1910 के आसपास उन्होंने इस प्रोसेस को निकाला। ये याकोब आई परेलमान इनका नाम है। ये इन्होंने बहुत सारी किताबें, फन विथ नंबर, फन विथ फिगर, फन विथ फिजिक्स, फन विथ केमिस्ट्री, इस तरह की 20-22 किताबें इन्होंने लिखी है और ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। मेरे पास कुछ, मैंने भारत से किताबें खरीदी थी, कुछ किताबें हैं मेरे पास और कुछ किताबें मैं रसिया में जब था तब मैंने वहाँ से कुछ किताबें हासिल की थी। उन्हीं से मैंने ये लिया है। मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि और भी कुछ ट्रिक अगर आपको सीखनी है तो आप उन किताबों को हासिल करने का प्रयास करिए, या कुछ और ट्रिक जानना है, कुछ मैंने बनाई, कुछ और भी कुछ लोगों की है, तो मेरे कलेक्शन किया है जॉय ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स में, जो मेरे द्वारा रचित है और स्माइल इंडिया एजुकेयर के द्वारा प्रकाशित है। महर्षि विद्या मंदिर के 6, 7, 8 के बच्चे, जो छात्र विद्यार्थीगण हैं, वो कुछ ट्रिक तो पढ़ते हैं, परंतु सारी ट्रिक जॉय ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स टीचर्स मैनुअल, ये इसमें विस्तृत रूप से बहुत सारी ट्रिक के बारे में दी है, जानकारी दी है। उसे आप अवश्य पढ़ें अगर आपको रुचि हो गणित में और ज़्यादा नए नए मैजिक ट्रिक्स सीखने की। आपको अगर ये वीडियो मेरे पुराने वीडियो के तरह पसंद आए हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप से का सहयोग हमें और प्रोत्साहित करेगा कि हम और आपके लिए दिन प्रतिदिन 1-2 वीडियो बनाकर अवश्य डालें और आप अपना ज्ञान खेल खेल में गणित का ज्ञान बढ़ाते रहें। जय गुरुदेव, जय महर्षि। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप सभी को।